एक हार से मैं बिखर जाऊं, एक हार से मैं बिखर जाऊं, इतने कमज़ोर मेरे हौसले नहीं, मुझे कोई क्या गिराएगा, गिर गिर कर मैंने चलना सीखा है। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का लेसन 8 का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन किया है। इसमें हम प्रश्न नंबर 7 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7वां प्रश्न ये है कि n वां पद 4n-3 है, हमें इसका 17वां पद और 24वां पद निकालना है। प्रश्न नंबर 8 ये है कि n वां पद n² है, इसका हमें 7वां पद निकालना है। और 9वां क्वेश्चन ये है कि n वां पद -1 की पावर n-1 और n³ है, हमें इसका 9वां पद निकालना है। और 10वां प्रश्न ये है कि n वां पद बराबर है n × n-2 बटे n+3, इसका हमें 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा an बराबर 4n-3, इसका हमें क्या निकालना है, 17वां पद निकालना है और 24वां पद निकालना है। ठीक है, 17वां पद निकालना है और 24वां पद निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 17वां पद निकालने के लिए n बराबर 17 लेने पर, ठीक है, n बराबर कितना लेंगे, हम 17 लेंगे, तो हमें मिल जाएगा a17 यानी 17वां पद बराबर हो जाएगा 4 गुणे n की यहाँ पे हम 17 रखेंगे, फिर -3 बराबर हो जाएगा 17 चौक 68 में से हम 3 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 65। तो a17 का मान कितना हो गया, 65 हो गया। फिर इसके बाद अब हम जब 24वां पद निकालेंगे तो n24 लेने पर, ठीक है, n24 लेने पर हमें मिल जाएगा a24 यानी 24वां पद बराबर हो जाएगा 4 गुणे 24 - 3, फिर ये हो जाएगा 96 - 3 बराबर आ जाएगा 93। तो ये इसके 17वें और 24वें पद हो जाएंगे। ठीक है, 17वां पद कितना मिला हमें, 65 मिल गया, और 24वां पद कितना मिल गया, 93 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है, 9 को भी हल करना है और 10 को भी हल करना है। ठीक है, तो ये 17 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा a की पावर n बराबर है n² की पावर n, इसमें हमें निकालना है सिर्फ 7वां पद। तो इसलिए हम क्या करेंगे, n बराबर 7 लेने पर, तो हमें मिल जाएगा a7 बराबर हो जाएगा 7 की घात 2 बटे में आ जाएगा 2 की घात 7 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 की घात 7, तो 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 का मान 32 होता है, 2 की घात 6 का मान 64 होता है, और इसी तरह से 2 की घात 7 का मान 128 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 128। ठीक, ये हो जाएगा इसका 7वां पद। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सॉल्व हो चुके हैं, आप इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 हमारा क्या है, n वां पद दिया गया है -1 की पावर n-1 और n की घात 3, हमें इसका 9वां पद निकालना है। तो जब 9वां पद हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, n बराबर 9 लेने पर, तो ये हो जाएगा a9 यानी 9वां पद बराबर हो जाएगा -1 की घात 9 - 1 और हो जाएगा 9 की घात 3, फिर बराबर हो जाएगा -1 की घात 9 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 8 और 9 की घात 3, तो 9 का जो घन होता है, जो क्यूब होता है, वो होता है 729। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, 729। यहाँ पे माइनस में है और जो घात है वो एक सम संख्या है, यानी कितना दिया गया, 8 दिया गया है। तो 8 हमारी एक सम संख्या है। अगर कोई भी संख्या माइनस में है और उसकी घात अगर सम होगी तो उसका जो भी मान मिलेगा वो हमें धनात्मक मिलेगा, हमेशा प्लस में मिलेगा। तो -1 की पावर चाहे जितना उसका मान 1 ही होता है, और माइनस है घात क्योंकि सम है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा प्लस 729। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इसका 9वां पद। और क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 10 नंबर कितना है, n वां पद दिया गया है n × n-2 बटे में n+3 है, इसका हमें 20वां पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें n बराबर 20 लेने पर, तो जब इसमें हम रखेंगे तो a20 ये बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20 - 2 बटे में हो जाएगा 20 +
3, फिर बराबर हो जाएगा 20 गुणे 18 बटे में आ जाएगा 23, बराबर हो जाएगा 18 दूना 36 और 0 फिर बटे में हो जाएगा 23। ठीक, ये इसका हो जाएगा 20वां पद, यानी 20वां पद बराबर हो जाएगा 360 बटे 23, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के nवें पदों का मान दिया गया था, इसका वांछित पद यानी जो पद इसके साथ दिया गया था, संगत जो पद थे वो हमने ज्ञात कर लिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हमें दिया गया है a1 यानी पहला पद जो है वो 3 है, उसके बाद इसका जो nवां पद है वो 3 गुणे n-1 प्लस 2 है, और n का जो मान है वो हमें क्या करना है, 1 से बड़ा रखना है सभी पदों के लिए। तो इसको जो हम हल करेंगे तो हमें क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, पहले तो nवां पद है ये 3a(n-1) प्लस 2 है, और दिया गया है साथ में कि जो इसका पहला पद होगा यानी a1 होगा वो हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अनुक्रम जो भी हमें दिया गया है यानी जो हमारा अनुक्रम बनेगा, इससे अनुक्रम में n बराबर 2, 3, 4, 5 रखने पर, इसके हमें प्रथम 5 पद लिखने हैं, तो एक पद दिया गया, हम 4 पद उसके और निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम n बराबर अगर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखने पर हमें मिल जाएगा, पहले हम n बराबर 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a(2-1) प्लस 2, फिर बराबर हो जाएगा 3, अब 2 में से हम 1 घटा देंगे तो आ जाएगा a1 प्लस 2, फिर हो जाएगा 3, a1 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और फिर प्लस हो जाएगा 2, बराबर ही आ जाएगा 3 गुणे 2 9, 9 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 11। तो इसका जो दूसरा पद मिला यानी हमें जो a2 मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, लास्ट में इसको हम लिख लेते हैं, a2 मिल गया कितना, 11। अब हम क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे 3, तो 3 रखने मिल जाएगा 3 गुणे a(3-1) प्लस 2, फिर बराबर हो जाएगा ये 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा a2 प्लस 2, फिर a2 का मान यहाँ पे हमें 11 मिला है, 11 यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 3 गुणे 11 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे जो मान 11 a2 का मिला था उसको हमें क्या करना है, इसमें रखना है फिर से, तो रखने के बाद अब हमें मिल जाएगा 11 गुणे 3 33, 33 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 35, ये हमें मिल गया इसका तीसरा पद। चौथा पद जब हम निकालेंगे तो n का मान हम 4 रखेंगे, a4 बराबर हो जाएगा 3 गुणे a(4-1) प्लस 2, फिर बराबर हो जाएगा 3 a3 प्लस 2, फिर बराबर आ जाएगा 3, a3 का मान कितना है 35 प्लस 2, बराबर हो जाएगा 3 का गुणा अगर हम 35 में करेंगे तो ये हो जाएगा 105 प्लस 2 बराबर आ जाएगा कितना, 107। तो इसका चौथा पद कितना मिल जाएगा, 107। फिर इसके बाद जब हम इसका पांचवा पद निकालेंगे तो a5 ये हो जाएगा 3 a(5-1) प्लस 2, फिर बराबर हो जाएगा 3 a4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा, फिर ये 3 a4 का मान हम कितना में रखेंगे, 107, और फिर प्लस हो जाएगा ये 2 बराबर हो गया, 3 का गुणा कर लेंगे तो 7 × 21 321 और प्लस 2 बराबर आ जाएगा 323। तो इस तरह से जो हमारा अनुक्रम मिलेगा वो हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा कितना, पहला पद 3 के बाद 11 के बाद 35 के बाद 107 और 107 के बाद 323, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम दिए गए अनुक्रम के 5 पद निकालेंगे। ठीक है, और जो श्रेणी होगी वो जाएगी 3, 11, 35, 107 और 325। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या किया गया है, पहला पद जो है वो दिया गया -1 और इसका n वां पद दिया गया है a(n-1) बटे n। हमें इसमें और साथ में ये भी दिया गया है कि जहां n का जो मान है वो 2 से बराबर है या 2 से बड़ा है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे 2, 3, 4, 5 रखने पर हम क्या करेंगे, n बराबर 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका दूसरा पद a2 हो जाएगा a(2-1) बटे आ जाएगा 2। ठीक है, a(2-1) बटे 2 हो गया। अब ये बराबर हो जाएगा
ए 1/2 बराबर आ जाएगा -1, a1 का जो मान है वो दिया गया -1/2। फिर इसी तरह से हम n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे अब हमें मिल जाएगा ये a 3 - 1/3, फिर बराबर हो जाएगा a 2/3 बराबर आ जाएगा -1/2 और बटे में 3, तो ये बराबर हो जाएगा -1/6। बटे के बटे में होता है तो उनका आपस में गुणा कर दिया जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, a बराबर रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा a 4 - 1, फिर बटे में हो जाएगा 4, बराबर कर लेंगे इसको a 3/4, फिर बराबर हो जाएगा अब ये a 3 का मान कितना है -1/6, फिर बटे में 4 बराबर हो जाएगा -1/24, और पांचवा पद जब हम निकालेंगे a 5 तो ये बराबर हो जाएगा a 5 - 1/5, फिर बराबर हो जाएगा ये a 4/5, और फिर बराबर हो जाएगा a 4 का मान 1/24, बटे में हम रख देंगे 5, तो ये बराबर हो जाएगा -1/, अब 24 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 120। तो इसके हमें पांचों पद मिल जाएंगे। प्रथम 5 पद हो जाएगा, पहला पद -1 दिया ही गया है, दूसरा पद हो जाएगा -1/2, तीसरा पद हो जाएगा -1/6, चौथा पद हो जाएगा -1/24, पांचवा पद हो जाएगा -1/120, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, संगत श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो इसके संगत जो श्रेणी बनेगी, संगत श्रेणी, ठीक है। तो इसके संगत जो श्रेणी बनेगी उसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं -1, फिर प्लस -1/2, फिर प्लस -1/6, फिर प्लस -1/24, फिर प्लस -1/120, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी संगत श्रेणी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हमें पहला और दूसरा पद दोनों दिया गया है, दोनों के मान 2 हैं। फिर हमें nवां पद जो दिया गया है वो है nवां पद बराबर a n - 1 और -1, और n का जो मान है वो हमें क्या करना है, 2 से बड़ा रखना है। तो जब हम a का मान 2 से बड़ा रखेंगे तो हमें क्या रखना होगा, n बराबर 3, 4, 5 रखने पर, ठीक है। n का मान हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो हमें जो पद मिलेगा तीसरा पद इसका वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे n यहाँ पे 3 रख दिए तो a 3 - 1 फिर -1 बराबर हो जाएगा a 2 - 1, और a2 का जो मान है वो 2 है, तो 2 - 1 बराबर आ जाएगा 1। इसका जो तीसरा पद होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर चौथा पद निकालने के लिए हम एक यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 4 - 1 फिर -1 बराबर हो जाएगा a 3 - 1 बराबर आ जाएगा ये। अब a3 का मान कितना है, 1 आ गया, 1 - 1 ये बराबर हो जाएगा 0। फिर अगला पद निकालने के लिए a5, इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा a 5 - 1 फिर -1 बराबर आ जाएगा a 4 - 1 बराबर हो जाएगा a4 का मान 0, 0 - 1 बराबर कितना हो जाएगा -1। इस तरह से इसके हमें अनुक्रम के 5 पद मिल जाएंगे। पहला और दूसरा पद 2 रहेगा, तीसरा पद 1 हो जाएगा, चौथा पद 0 हो जाएगा, और पांचवा पद -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। तो संगत श्रेणी जब हमें ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पे हम लिख लेंगे संगत श्रेणी। संगत श्रेणी, इसमें जो पहला पद मिला वो हमें मिल जाएगा कितना, 2, फिर दूसरा पद भी 2 है, तीसरा पद है हमारा 1, फिर चौथा पद है हमारा 0, और फिर पांचवा पद कितना है -1। ये हमारी इसके संगत श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं इस तरह से अलग अलग दिखाने के लिए। तो ये हमारी संगत श्रेणी हो जाएगी, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुक्रम के पद हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। आइए प्यारे स्टूडेंट्स, हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में दिया गया कि फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। 1 बराबर है पहला पद बराबर दूसरा पद के, तथा इसका nवां पद जो है वो a n - 1 प्लस a n - 2 के बराबर है। फिर n का जो मान है वो 2 से अगर बड़ा रखा जाए
तो ए एन प्लस 1 बटे ए एन का मान ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि इसका पहला पद और दूसरा पद ये बराबर कितना है, 1 है। पहला पद और दूसरा पद बराबर 1 दिया गया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, n बराबर 2 से बड़ा, यानी हम रखेंगे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखने पर इसमें जब रखा जाएगा तो a3 ये बराबर हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा a2 प्लस a1, और इसको हम रखेंगे 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम 4 रखेंगे तो हो जाएगा a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा a3 प्लस a2, और ये हो जाएगा 3 का मान कितना रखा जाएगा, तो a3 का मान हमें 2 मिला है और a2 का जो मान है वो कितना है, 1 है, बराबर ये हो जाएगा 3। फिर a5 हम रखेंगे तो n बराबर 5 रखने पे हमें मिल जाएगा a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा a4 प्लस a3, और फिर हो जाएगा चौथा पद इसका कितना है, 3 है, प्लस तीसरा पद कितना है, 2 है, बराबर आ जाएगा ये 5। फिर हम छठवां पद निकालेंगे, n बराबर 6 रखेंगे तो a6 ये बराबर हो जाएगा a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2 बराबर हो जाएगा a5 प्लस a4। फिर ये बराबर हो जाएगा 5 का मान कितना है, 5 है, और 4 का मान कितना है, 3 है, तो ये बराबर हो जाएगा 8। इस तरह से हमें पहले इस वाली श्रेणी के 6 पद मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इतने का मान बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, n प्लस 1 बटे n में n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये n का मान हम 1 रखेंगे प्लस 1 बटे में आ जाएगा n1 बराबर हो जाएगा n2/1, और ये बराबर हो जाएगा n2 का मान कितना है, 1 बटे 1 बराबर 1 आ गया। फिर हम रखेंगे इसमें कितना, 2 रखेंगे तो a2 प्लस 1 बटे में हो जाएगा a2 बराबर ये हो जाएगा a3 बटे 2, और ये फिर बराबर आ जाएगा कितना, a3 का मान कितना आया हमारे पास, 2 आया है, और 2 बटे 1 बराबर आ जाएगा 2। फिर हम रखेंगे n बराबर 3 तो a3 प्लस 1 बटे में हो जाएगा a3, यानी ये हो जाएगा a4 बटे 3 बराबर हो जाएगा a4 का मान कितना है, 3 है, तो हो जाएगा 3 बटे a3 का मान कितना है, a3 का मान है 2, ये इतना आ गया। फिर हम n का मान 4 रखेंगे तो a4 प्लस 1 बटे में हो जाएगा a4। फिर हो गया a5 बटे a4, तो a5 का मान यहाँ पे हमने 5 लिखा है तो ये 5 हो जाएगा, और a4 का मान कितना है, 3। फिर हम n का मान जब 5 रखेंगे तो a5 प्लस 1 बटे a5, तो a6 बटे a5, 6 का मान कितना है, 8 है, और 5 का मान 5, a6 का मान 8 और a6 का मान 5। इस तरह से ये हमें इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, पहले का मान 1 हो जाएगा, दूसरे का मान 2 हो जाएगा, तीसरे का मान 3 बटे 2, चौथा 5 बटे 3, और पाँचवा हो जाएगा 8 बटे 5। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली हमारी 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के साथ। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, जय।